देखो बहू, ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है। जितना बोला जा रहा है उतना ही काम करो। चुपचाप जाकर अपना अबॉर्शन करवाओ आओ। गुस्से में चीख पड़ी थी बिमला जी अपनी बहू राधा के ऊपर। राधा रोने लगी। नहीं मां जी, कुछ भी हो जाए मैं अपना अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। देखो बहू, अबॉर्शन तो तुझे करवाना ही पड़ेगा। तेरे हिसाब से घर नहीं चलेगा। विनोद, जा इसे अभी के अभी डॉक्टर के पास ले जा। बातें कर और 2 दिन के अंदर में इसका अबॉर्शन करवा दे। 10 दिन बाद घर में पूजा है। मैं कोई भी क्लेश नहीं चाहती हूँ। जी माँ, कहते हुए विनोद राधा की ओर देखने लगा। राधा विनोद को देखकर चिल्लाने लगी, नहीं विनोद नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी। विनोद, तुम्हारा अपना कोई डिसीजन नहीं होता है। कैसे बाप हो, अपने बच्चे को मारने के लिए तैयार हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? क्या तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम अपने बच्चों को पाल सको? राधा, मैंने कब मना किया कि बच्चा मत पैदा करो? माँ नहीं चाहती तो फिर मैं ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूँ? एक बेटा तो है ही नहीं, उसी को पाल पोस कर अच्छे से पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा दे दे, यही बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरा, चलो छोड़ो ना, ज़्यादा बवाल करने से अच्छा है चल कर डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं विनोद, नहीं जाने वाली मैं। देखो बहू, जाना तो पड़ेगा ही, या तो प्यार से या तो ज़बरदस्ती से। विनोद और बिमला जी ने राधा को इतना परेशान किया कि बेचारी रोते हुए मजबूर होकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब डॉक्टर ने अबॉर्शन का रीज़न पूछा तो विनोद ने साफ साफ कह दिया कि मेरी माँ, मेरे परिवार वाले दूसरे बच्चे के लिए मना कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्टर ने राधा से पूछा कि राधा, क्या तुम अपनी मर्जी से यह अबॉर्शन करवाना चाहती हो, तो राधा ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। राधा का चेहरा, राधा की बातें दोनों ही मेल नहीं खा रहा थी। डॉक्टर को कुछ शक हुआ। उसने विनोद से कहा, विनोद जी, आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए, मुझे कुछ चेकअप करना है। विनोद जैसे ही बाहर जाता है राधा रो पड़ती है और हाथ जोड़ते हुए डॉक्टर के सामने कहती है, डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ आप इस अबॉर्शन के लिए मना कर दीजिए। मैं अपना बच्चा नहीं गिराना चाहती। मैं परिवार वालों के दबाव में आकर यहाँ पर आई हूँ। इन लोगों को डर है कि बेटी ना हो जाए। मुझे बेटी चाहिए डॉक्टर। विनोद की भी इच्छा है, लेकिन वह अपनी माँ के आगे कुछ बोल नहीं पाता। माँ का आज्ञाकारी है। डॉक्टर सारी बात समझ गई और उसने विनोद को बुलाकर झूठ कह दिया कि राधा का अबॉर्शन तो हो जाएगा, लेकिन इससे राधा के लिए भी रिस्क बढ़ेगा। इतना सुनते ही विनोद ने अबॉर्शन के लिए मना कर दिया और घर आकर माँ को सारी बातें बता दी। माँ, अबॉर्शन के चक्कर में मैं राधा को नहीं खो सकता, इसलिए जाने दो। इतना सुनते ही बौखला गई बिमला जी। अरे बेटा, यह तो चाहती थी कि ऐसा ही हो। आज उसके मन की मुरादें पूरी हो गई ना। बेटी पैदा करेगी, है इसकी औकात बेटी पालने की। शर्म नहीं आई इसे? मना करने के बावजूद भी प्रेग्नेंट होकर बैठ गई। अगर इतनी ही बेटी की इच्छा थी तो एक ननद है, उसको ही बेटी जैसा प्यार देगी तो वह नहीं पूछेगी इसे। इतना सुनते ही राधा के तन बदन में आग लग गई। माँ जी, किस बेटी की बातें कर रही हैं? उस बेटी की जिस बेटी से आप घंटों मेरी शिकायत करती हैं फ़ोन पर। अगर ऐसे ही सास माँ और ननद बेटी बन जाए तो फिर ससुराल में किसी लड़की को कोई तकलीफ ही ना हो। अरे, लाखों में एक कोई ऐसी लड़की नसीब वाली होगी जिसकी ननद और सास माँ के समान हो सकती है। और मैंने तो यह सुना था ननद बहन बन जाए, यही बड़ी बात है। आप तो बेटी बनाने के लिए कह रही हैं। आप अपनी ननद को मानती हो क्या बेटी? बहू, तुझे क्या लगता है एक कमी नहीं छोड़ती मैं अपनी ननद को? जो मैं अपनी बेटी के लिए करती हूँ वही मैं अपनी ननद के लिए भी करती हूँ। लेकिन तेरे में यह संस्कार कहाँ होंगे? तू तो बस जवान लड़ाना सीख कर आई है ना। राधा प्लीज़ चुप हो जाओ, बहुत बकवास कर लिया तुमने।
अब माँ के साथ बहस करोगी? विनोद की बात सुन राधा रोते हुए चुप हो जाती है। बिना गलती के ही माँ बेटे दोनों ही उसके ऊपर बरस पड़े थे। राधा अपने कमरे में जाकर रोती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे कोई ननद को बेटी बना सकता है, वो भी जो खुद उससे उम्र में 5-6 साल बड़ी है। ऐसा दुनिया में हुआ है क्या? और खुद माँ जी जो मुझे सिखाती हैं, क्या उस पर चलती हैं? मैंने तो कभी नहीं देखा कि बुआ जी और दीदी के साथ यह एक जैसा बर्ताव करती हैं। मैं भी इसी घर में रहती हूँ कि तभी अचानक ही राधा के दिमाग में कुछ आता है और वो अपना रोना बंद कर अपने आंसुओं को पोंछ किसी ठोस फैसले के साथ खड़ी हुई और चुपचाप जाकर घर के कामों में लग गई। अब चाहे बिमला जी उसे कुछ भी कहती, विनोद कुछ कहता, किसी की बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं था, क्योंकि उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे पूजा का दिन भी पास आ गया। विनोद की बुआ और बहन भी आ गई। पूजा विधि से संपन्न हुई। एक हफ्ते रहने के बाद विनोद की बहन और बुआ दोनों जाने ही लगी तो बिमला जी ने मार्केट से जाकर बेटी और ननद के लिए साड़ियाँ लेकर आई और दोनों ही साड़ियाँ राधा को देते हुए बोली, बहू यह साड़ी देखो, यह वाली साड़ी नीतू की है और यह वाली साड़ी जीजी की है। दोनों को ही तुम अपने हाथों से साड़ियाँ दे देना। राधा ने साड़ियों को ध्यान से देखा। माँ जी बेटी और नंद के लिए साड़ियाँ लेकर आई थी, लेकिन दोनों ही साड़ियों में जमीन आसमान का अंतर था। नीतू की जो साड़ी थी वह महंगी दिखा रही थी और बुआ जी की साड़ी बिल्कुल ही नॉर्मल थी। नीतू की एक साड़ी में बुआ जी की 3 साड़ी आ सकती थी। यह था माँ जी का ननद को बेटी बनाने वाला प्यार, जो राधा को अपनी आंखों से ही दिख गया। यही तो चाहती थी राधा। बिमला जी के जाने के बाद मुस्कुराते हुए उसने दोनों साड़ियाँ पैक करके रख दी और जब बुआ जी जाने लगी तो राधा दोनों साड़ी लाकर बुआ जी के आगे रखते हुए कहती है, बुआ जी यह दोनों साड़ियाँ माँ जी ने लाई हैं, एक आपके लिए और एक दीदी के लिए है। आपको इसमें से जो पसंद है आप ले लीजिए। बगल में ही बैठी बिमला जी हैरान हो गई। हैरानी और गुस्से के साथ राधा को देखने लगी, लेकिन बुआ जी के सामने इतनी मजबूर थी कि वह गुस्से में कुछ बोल ही नहीं पाई। बिमला जी का गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा राधा ने देखा, लेकिन फिर वह उनको अनदेखा कर लगातार बुआ जी को साड़ी दिखाने में बिजी रही। आखिरकार बुआ जी ने नीतू वाली साड़ी पसंद कर ली। बुआ जी की भी आंखें महंगी साड़ी और सस्ती साड़ी का ज्ञान तो है ही। एक ही पल देख समझ गई कि कौन साड़ी महंगी है, कौन सी सस्ती है। उन्होंने तुरंत ही नीतू वाली साड़ी ले ली। तिल मिलाकर रह गई बिमला जी। राधा ने नीतू की साड़ी बुआ जी को दे दी और बुआ जी वाली साड़ी ले जाकर नीतू के लिए रख दी। पीछे से तुरंत उठकर भागते हुए बिमला जी राधा के पास आते हुए कहती हैं, बहू तुम इतनी बेहुदगी हो गई हो, मैं समझ नहीं सकती थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि वह साड़ी नीतू की है और यह साड़ी जिज्जी की। मेरे कहने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वह साड़ी जीजी को देने की? अरे माँ जी आप तो गुस्सा हो गई। क्यों? अब बेटी और ननद अलग कैसे हो गई? बुआ जी आपकी ननद है ना, और यहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि ननद को बेटी की तरह मानो, तो वह बेटी जैसा ही बर्ताव करती है और आप अपनी ननद को बेटी जैसा ही मानती हैं। तो ये है आपका मानना? ऐसे मानती हैं आप बुआ जी को बेटी? अब बिमला जी चुप हो गई, कुछ बोली ही नहीं। बोले भी तो क्या, अपने ही बातों में फंस चुकी थी वह। राधा तुरंत बोल पड़ी, माँ जी कहने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आपने मुझे तो सीख दी थी कि ननद को बेटी की तरह मानो, लेकिन खुद इस पर कभी आप कायम नहीं रही। मुझे सुनाने के लिए, मुझे दिखाने के लिए मेरे सामने तो बड़ी बड़ी बोल दिया आपने कि आप अपनी ननद को बेटी की तरह मानती हैं। आज देख लिया मैंने।
मैंने जानबूझकर वह साड़ी बुआ जी को दी थी ताकि आपके मुंह से सच्चाई निकलवा सकूं। मुझे ननद को बेटी बनाने के लिए बोल रही हैं, क्योंकि मेरी ननद आपकी बेटी है और खुद की ननद के साथ आप कैसे बर्ताव कर रही हैं? जैसा व्यवहार आपने किया है ना, वही व्यवहार मैं फिर अपनी ननद के साथ करूंगी। और एक बात, ननद कभी बेटी नहीं हो सकती ही। पीछे खड़ा विनोद भी सारी बातें सुनता रहा। आज पहली बार उसे राधा की बात सही लगी। वह भी बोल पड़ा, सही तो कह रही है माँ राधा। माँ, किसी को सीख देने से पहले उस पर अमल भी तो कर लिया करो। जैसा दिखाओगी वैसा ही तो करेगी वह भी। कहीं ना कहीं मैं भी राधा का गुनहगार हूँ। आपकी बातों में आकर मैं भी अपनी बेटी का गला घोटने चला था। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वह तो मैं बस नहीं माँ, कुछ भी बस नहीं। मैं सब समझ गया। जब आपको इतनी ही बेटियों से तकलीफ थी तो खुद की बेटी को भी पैदा होते ही मार दिया होता। माँ, बेटा और बेटी ऊपर वालों के हाथ में होते हैं। किसी का नसीब हम नहीं लिख सकते। जो भी यहाँ आता है अपने हिस्से का खाना पानी लेकर आता है। बेटे की भी बातें सुन कुछ बोलते ही नहीं बना बिमला जी को। आज पहली बार वह बहू और बेटे दोनों की नज़रों में बुरी तरह से लज्जित हो गई थी। पति का साथ पाकर राधा भी खुश थी कि कम से रोज रोज के ताने सुनने से छुटकारा तो मिला। और सबसे बड़ी बात यह कि देर से ही सही, कम से कम उसके पति ने उसे समझा तो सही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।